कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समात। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI फे की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब है कि आप सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें मुतनाज़े हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तों पर तनाज़ा है। मखसूस नशिस्तें किसको दी गई, बेनिफिशरी कौन थे? चीफ जस्टिस काजी फायज़ा का वकील से सवाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI फे को फ़ायदा दिया गया, वकील का जवाब। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि PTI सियासी जमात है, उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन PTI को पार्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता था? कोई गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन उसे ठीक कर सकता था। ये अवाम का मामला है, इलेक्शन कमीशन अवाम को डिसफ्रेंचाइज नहीं कर सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि अवाम ने किसी आज़ाद को वोट नहीं दिया, उन्हें वोट दिया जिन्हें एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हकीकत बदल नहीं सकती। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में कोई नशिस्त नहीं जीती। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद सियासी जमात खत्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासीर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। अगर PTI खुद जमात है तो केस खत्म हो गया। PTI की मखसूस नशिस्तें फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कैसे ले सकती है? बल्ले के निशान के फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस का वकील फैसल सदीकी से मुकालमा। कहा, आप PTI की जानिब से नहीं बोल सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हम हकीकत को क्यों ना देखें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि उसमें PTI के जीते लोग शामिल हैं। जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस ने फैसल सदीकी को जवाब देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है? मेरा ख्याल है कि फैसल सदीकी साहब, हम आपको सुनने बैठे हैं। चीफ जस्टिस, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें हमारी 78 सीटें वापस दिलाएगी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है, उम्मीद है कि हक मिलेगा। कोई पार्टी जीती सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है, अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, हमारे हक पर डाका डाला गया। फैसल जावेद बोले कि 8 फरवरी जो लोगों ने देखा ऐसा कभी नहीं हुआ। साफ और शिफाफ इलेक्शन से ही जमहूरियत मजबूत होती है। कमल शोजम ने कहा कि हमने कद्दू, बैंगन और चिमटे पर इलेक्शन लड़ा, उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। खावरमानी का ने सेशन जज शाहरुख खर्जमंद पर एतराज़ किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया। सेशन जज शाहरुख खर्जमंद ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आजम खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया, इससे मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं। वकील सलमान सफदर के दलाइल, इस मुतालिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें। कानून बड़े वाजे है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। लापरवाही का इल्ज़ाम जो बानी पीटीआई पर लगा, ये इल्ज़ाम उन पर लगता ही नहीं। 4 गवाहान के मुताबिक साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। वकील सलमान सफदर के दलाइल। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज थे। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान बेंच का हिस्सा। 3 मई को लार्जर बेंच के दम दस्तियाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट तलब कर रखी हैं। पीटीआई में आने की हमने कब छोड़ी थी? कोई ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक यहाँ जैसे ब्रेक हो रहे हैं, पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने ना कि क्या पीटीआई एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये सारी सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए। सुन्नी ताज तो कोई ऐसी ग्रुप नहीं है ना कि जिसको है। पीटीआई है, पीटीआई को मिलने चाहिए। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। आपने सियासत से ब्रेक ली थी, पीटीआई में आने के लिए पेशरफ्त हो रही है। सहाफ़ी का फवाद चौधरी से सवाल, मैंने पीटीआई कब छोड़ी थी? कोई ब्रेक नहीं ली। यहाँ जैसे ब्रेक हो रही हैं, आपको पता ही है। फवाद चौधरी का जवाब, कहा अदालत को फैसला करना है कि पीटीआई वजूद रखती है या नहीं। लोगों ने वोट पीटीआई को दिया तो सब चीज़ें भी पीटीआई को मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से 11.8% पर आ गई। अप्रैल के मुकाबले में अफरात ज़र 11.76% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई 17.2% की सतह पर थी। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की शरह 29.1% थी। सख्त मॉनेटरी मालियाती पॉलिसीज़ की वजह से अफरात ज़र में कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रिकॉर्ड ज़रिए पैदावार, मुस्तहकम करेंसी भी मददगार साबित हुई। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% की कमी रिकॉर्ड। मई में प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ती हुई। आलू 14.73, गोश्त 4% और लोबिया 3.9% महंगा हुआ। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, दिन के वक्त घरों से निकलना मखाल। लाहौर में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 44 डिग्री जैसी शिद्दत मतवक्के। मुजफ्फराबाद में 42, कराची 39, कोयटा में 38 डिग्री की गर्मी का एहसास होगा। महकमा मौसमियात की 5 और 6 जून को लाहौर में बादल बरसने की पेशगोई। सनती और कमर्शियल सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियां आमदन में कमी पर परेशान। फेस्को में सनती सार्फिन ने 18%, ज़रूरी सार्फिन ने 12% बिजली की खरीदारी कम की। दस्तावेजात में इंकशाफ, फेस्को के कमर्शियल सार्फिन ने भी बिजली का इस्तेमाल 2% कम कर दिया। फेस्को की मजमूई फरोख्त में 11% कमी आई। लेस्को में सनती सार्फिन ने 15%, घरेलू सार्फिन ने 3%, मैको में B3 कैटेगरी के सार्फिन ने 26% बिजली की खरीदारी कम की। फेस्को में सनती सार्फिन ने 17.2% और बल्क कंज्यूमर्स ने 32% बिजली की खरीदारी कम कर दी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,172 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर शहरी परेशान।
पंजाब हुकूमत अब तक मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी क्यों नहीं बना सकी? अथॉरिटी तो कायम होगी, फाल कब होगी? हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के लिए कोई ठोस इकदाम किया है तो बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोई अमली इकदाम पेश नहीं कर सके। हैरत है कि मौसमियाती तब्दीली पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह। अथॉरिटी के मेंबरान की तैनाती के लिए इश्तिहार जारी कर दिया, 2 माह में अमल मुकम्मल होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला, कल सुनाए जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत पर बहस मुकम्मल। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, अभी मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्तिहाल देने की कोशिश की। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। वकील अहमद फरहाद ने दलाइल दिए कि 15 मई से 28 मई के दौरान अहमद फरहाद कहाँ था, अगर मतलूब था तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है। अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल बोर्ड बनाकर असल सूरत हाल सामने आ सकती है। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडी ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। सीडीए ने फ्रॉड किया, 2 नोटिस को एक ही नंबर है। नोटिस पीटीआई को नहीं, सरताज अली को भेजे गए। वकील शुएब शाहीन। कमर्शियल प्लॉट को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया जिससे वहाँ के लोग मुतासिर हुए। वकील सीडीए के दलाइल। कौन से नोटिस में कहा गया कि इस प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अगर किसी ने प्लॉट किराए पर दिया हो तो ये नोटिस किसको जाएगा? अदालत का इस्तफसार। सीडीए ऐसे मामलात पर मालिक और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं करता ताकि मामला एक ही बार में ख़त्म हो? अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शेंजन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी। शेंजन को इक्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल। 2023 में शेंजन की जीडीपी ग्रोथ 6% से ज़ायद रही। वज़ीर-ए-आज़म चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी का ख्वाहिशमंद। चीनी कंपनियों और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का कवी इम्कान। 29 माह में मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई तवक्को से ज्यादा कम हुई। तजारती खसारे में रिकॉर्ड कमी आई। एक माह में पेट्रोल 25 रुपये कम हुआ। ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म चीन में कारोबारी अफराद से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में सऊदी सफारतखाने के अमले के साथ डकैती। थाना मारगला पुलिस ने सऊदी शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर 6 लाख रुपए मालियत के 2 मोबाइल फोन छीन लिए। मुलजिमान मोबाइल का पासवर्ड भी पूछते रहे। मुकदमे का मतन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आईजी से सऊदी शहरियों से डकैती के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला तातुल का शिकार। स्टैंडिंग कमेटियों की तश्कील में पीपल्स पार्टी रुकावट बन गई। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन लीडर शिबली फराज के माबैन कमेटियों की तकसीम पर इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमती इत्तेहाद खजाना, खारजा, दाखिला समेत तमाम अहम कमेटियां लेने का हामी। चेयरमैन सेनेट इसहाक डार और शिबली फराज की मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला को खजाना जबकि फारूक चनाई को कानून और इंसाफ की चेयरमैनशिप देने पर मजीद। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कमेटियों की तकसीम पर हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कमेटियां माजी की रवायत के मुताबिक तकसीम करने की तजवीज़। शिबली फराज का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी पार्लिमानी एहतसाबी अमल को ख़त्म करना चाहते हैं। कमेटियों की गैर मुनसिफाना तकसीम पार्लिमानी निज़ाम को कमज़ोर और गैर जमहूरी अमल है।
कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में दस्तयाब, बोर्ड इंतजामिया बेबस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो न्यूयॉर्क ज्यूरी के जरिए अपनी सजा के बाद अपने घर या जेल में कैद की सजा कबूल करेंगे। मुझे सजा हुई तो शदीद अवामी रद्दअमल सामने आएगा। मैं तो सजा कबूल कर लूंगा, मगर अवाम के लिए मेरी सजा को कबूल करना मुश्किल होगा। एक खास मोड़ के बाद ब्रेकिंग पॉइंट भी आता है। नवंबर में इलेक्शन जीत कर अपना बदला चुका दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को चंद रोज पहले न्यूयॉर्क ज्यूरी ने फोहिश अदाकारा से जिनसी ताल्लुक छुपाने और 34 इल्जामात में मुजरिम करार दिया था। न्यूयॉर्क के जज ट्रंप के खिलाफ 11 जुलाई को सजा का फैसला सुनाएंगे।